तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोग फटाफट हमसे जुड़ जाइए और मैं आपके बीच में एक मज़ेदार इंग्लिश का टॉपिक जो हिंदी मीडियम में लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा सा ऑफर गांधी जयंती के शुभ अवसर पर। तो चलिए मैं आज इंग्लिश ग्रामर का नाउन पार्ट चालू करते हैं। यदि आप नाउन नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लोग अच्छे मन से एक बार अवश्य ही देखिएगा। तो चलिए मैं बिना टाइम लिए हुए शुरू करता हूँ। तो मेरे प्यारे साथियों, मैं बता देना चाहता हूँ, थोड़ा नाउन का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जनरली मतलब सामान्य द प्रोपोज ऑफ ए सेंटेंसेस इज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट और गिव instructions to a person, animal, place, or thing. The word of words used in the sentence that refer to the name of the person, animal, place, or thing are known as noun. It is probably the most widely used part of a speech. वाक्य का आम तौर पर क्या है, वाक्य यानी सेंटेंस का उपयोग आम तौर पर यानी जनरली कहा जाए तो किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में जानकारी या उसे कोई निर्देश देने के लिए किया जाता है। तो फिर से मैं एक बार रिप्ले करके बता देना चाहता हूँ कि वाक्य का उपयोग आमतौर पर जनरली किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के बारे में जानकारी या उसे कोई निर्देश देने के लिए किया जाता है। सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाले यानी वाक्य में प्रयुक्त होने वाले किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये बात याद रहेगा ना, संज्ञा किसे कहते हैं, जो वाक्य में प्रयुक्त होने वाले यानी सेंटेंस में प्रयुक्त होने वाले किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को नाउन कहते हैं। जैसे आपका नाम हो गया और किसी स्थल का नाम हो गया, जैसे भारत हो गया, अमेरिका हो गया, जैसे राजा राम हो गया, जैसे पंकज हो गया, जैसे राहुल हो गया, जैसे गोविंद हो गया, जैसे मनीष हो गया, ढेर सारे ये सब क्या होगा, दैट इज, ये सब क्या है, नाउन है। ऐसे शब्द को हिंदी व्याकरण में क्या कहते हैं, तो नाउन कहते हैं यानी संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की तरह उपयोग में लाए जाने वाले अधिकांश शब्दों को अलग से पहचाना जा सकता है। जैसे राम हो गया, लड़का हो गया, बॉय, गुलाब, गुलाब, घर, हाउस, ये सभी क्या है, नाउन के एग्जाम्पल है। ऑल वर्ड्स यूज्ड इन ए सेंटेंस एज ए नेम फॉर एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट, इट इज कम अंडर द क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन। नाउन के अंतर्गत हर वह शब्द यानी नाउन के अंतर्गत हर वह वर्ड्स आता है जो व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम के रूप में वाक्य मौजूद होता है यानी प्रेजेंट हो। नाउन कैन बी further subclassified into various categories depending on the type of object they refer to। किसी के नाम से प्रकट होने वाले विशेषता के अनुसार नाउन को कई प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है यानी क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो अब चलिए मेरे प्यारे साथियों, काइंड्स ऑफ नाउन यानी संज्ञा के प्रकार। नाउन आर क्लासिफिकेशन एज फ्लो, मतलब नाउन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, प्रॉपर नाउन, और दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का दो पार्ट है, क्या है, कलेक्टिव नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो प्यारे साथियों, तो पहले मैं पढ़ता हूँ प्रॉपर नाउन। क्या है प्रॉपर नाउन, किसको बोला जाता है, तो इसके बारे में पढ़ता हूँ। तो प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर मतलब क्या होता है, खास बोल सकते हैं। ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन। A proper noun is the name of a person, place or thing. The first letter of a proper noun is always represented by a capital letter। कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन, तो मेरे प्यारे साथियों, यदि किसी व्यक्ति का नाम रहेगा, यदि किसी स्थान का नाम रहेगा, यदि किसी वस्तु का नाम रहेगा, तो उसको शुरू में देखेगा, यदि कैपिटल लेटर होगा तो वे क्या होंगे, दैट इज प्रॉपर नाउन होंगे।
यानी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विशिष्ट नाम को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, यानी प्रॉपर नाउन कहते हैं। अंग्रेजी में व्यक्तिवाचक संज्ञा का पहला अक्षर कैपिटल लेटर आता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्राय एक वचन के रूप में प्रयुक्त होती है। व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है सिंगुलर यानी एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। ठीक। प्रॉपर नाउन नेम ऑफ द मंथ एंड डे, यानी महीना या दिन, मई, जून, संडे एंड मंडे, ये सब क्या होंगे? प्रॉपर नाउन होंगे। नेम ऑफ कंपनियंस, माइक्रोसॉफ्ट, जेल, एनटीपीसी। नेम ऑफ पीपल, राम क्या है? राम, रहीम, कृष्णा, ये सब क्या होंगे? व्यक्ति का नाम हो गया। नेम ऑफ प्लेस, नेम ऑफ प्लेस यानी JLN हॉस्पिटल, टाउन हॉल, जयपुर, इंडिया, अमेरिका, ये सब क्या हो गया? नेम ऑफ प्लेस, ये सब क्या हो गया? दैट इज प्रॉपर नाउन, ये सब है। नेम ऑफ बुक्स, न्यूज़पेपर, प्लेस, यानी नेम ऑफ बुक्स मतलब किताबें के नाम, न्यूज़पेपर मतलब अखबार, और प्लेस मतलब खेल का नाम, ये सब क्या होते हैं? प्रॉपर नाउन होते हैं। जैसे देखिए बुक का नाम द हिंदुस्तान टाइम, ये बुक का नाम है। तब उसके बाद न्यूज़पेपर गीतांजलि, हॉकी, खेल, सब ये सब क्या होंगे? दैट इज प्रॉपर नाउन हो गए। क्या है? प्रॉपर नाउन आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन। एग्जाम्पल, कालिदास को प्राय भारत का शेक्सपियर महान नाटककार कहा जाता है। कालिदास को प्रॉपर नाउन आर समटाइम यूज्ड एज ए कॉमन एग्जाम्पल, जैसे कालिदास को प्राय भारत का शेक्सपियर मतलब महान नाटककार कहा जाता है। कालिदास इसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कालिदास इज ऑफ्टन कॉल्ड द शेक्सपियर द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट ऑफ इंडिया। ड्रामाटिस्ट मतलब नाटककार। कालिदास को भारत का यदि आप नाटककार कहते हैं तो इसमें कोई क्या कहने की बात नहीं है, तो लाज करने की बात नहीं है, शर्म करने की बात नहीं है। ठीक। संज्ञा ये सब क्या है? अब ये सब इतना मैं समझा दिया हूँ। तो देखिए PDF तो बहुत है, और थोड़ा मैं कल कितना कहाँ से कॉमन नाउन से समझा दूंगा। थैंक यू सो मच।